मेरा नाम अजय देशमुख है और मैं कई सालों तक ट्रक चलाने का काम करता रहा हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने साथी और हेल्पर रोहित के साथ लंबी यात्राएं किया करता था। रोहित उम्र में मुझसे काफी छोटा था, करीब 17-18 साल का, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही हंसमुख और बातूनी था। हम दोनों अक्सर रात में भी सफर करते थे क्योंकि माल समय पर पहुंचाना जरूरी होता था। उस दिन भी हम नासिक से मुंबई की तरफ निकल पड़े थे। मौसम सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अचानक आसमान काले बादलों से भर गया और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि सामने सड़क तक दिखाई देना बंद हो गया। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। सड़क पर पानी भरने लगा और गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में हमने सोचा कि कहीं सुरक्षित जगह देखकर रुक जाएं, लेकिन आसपास ना कोई ढाबा था, ना पेट्रोल पंप और ना ही कोई गांव, बस सुनसान सड़क और दोनों तरफ पेड़ों की कतारें। तभी रोहित ने दूर इशारा करते हुए कहा कि शायद कोई इमारत है। मैंने ध्यान से देखा तो सड़क से थोड़ा अंदर एक पुरानी 2 मंजिला इमारत दिखाई दी। उसकी हालत जर्जर थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारें काली पड़ चुकी थीं। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए हमने ट्रक को उस इमारत के अंदर ले जाकर बरामदे में खड़ा कर दिया ताकि बारिश से कुछ राहत मिल सके। जब हम नीचे उतरे तो माहौल अजीब सा था। हवा में सीलन और सन्नाटे का एहसास था। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा एक बोर्ड टंगा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में पढ़ा तो पता चला कि वह एक पुराना मानसिक अस्पताल था। यह जानकर रोहित घबरा गया और बोला कि अंदर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम वापस ट्रक में बैठ गए और वहीं रुकने का फैसला किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रोहित सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक ऊपर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि बिजली चमकी होगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही रोशनी दिखी। इस बार जैसे कोई अंदर टॉर्च घुमा रहा हो। मैंने रोहित को जगाया, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने कहा कि शायद मुझे भ्रम हुआ है। मैं चुप हो गया, लेकिन मन में डर बैठ गया। रात करीब 1 बजे के आसपास अचानक ट्रक के पीछे जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी भारी चीज ने टक्कर मारी हो। हम दोनों घबरा गए। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा तो ट्रक के पीछे एक गहरा डेंट पड़ा हुआ था और उसके आसपास कीचड़ में अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर की तरफ जोर लगाया हो। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम वापस ट्रक में आ गए, लेकिन अब वहां बैठना सुरक्षित नहीं लग रहा था। इसलिए हमने इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज और दीवारों पर पुराने नोटिस, सब कुछ वीरान पड़ा था। हम ऊपर की मंजिल पर गए तो एक कमरे की दीवार पर नाखूनों के सैकड़ों निशान दिखे और बीच में लिखा था, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। यह देखकर हम डर गए और नीचे लौट आए। वहीं रिसेप्शन के पास सोने की कोशिश की, लेकिन रात के करीब 3 बजे मुझे आवाज आई जैसे कोई चीज खिसक रही हो। मेरी आंख खुली तो देखा कि रोहित वहां नहीं था। मैं उसे ढूंढते हुए ऊपर गया तो देखा कि एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाकर देखा तो रोहित एक कुर्सी के सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसके हाथों पर ताजा खरोंच के निशान थे। मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अचानक वह अजीब आवाज में बोलने लगा कि वह पागल नहीं है और उसे छोड़ दिया जाए। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। मैं डर गया और उसे छूने की कोशिश की तो वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और चेहरा भयावह था। तभी उसके हाथ से फाइल गिर गई और वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। अब वह सामान्य था और कहने लगा कि उसे कुछ याद नहीं कि वह वहां कैसे आया। मैंने फाइल उठाकर पढ़ी तो उसमें एक मरीज का रिकॉर्ड था जो इसी कमरे में वर्षों पहले मरा था, और वह भी उसी तारीख को। यह देखकर मैं सन्न रह गया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और हम फंस गए।
तभी बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और वह धीरे धीरे वही वाक्य दोहरा रहा था। हम डर के मारे कांपने लगे। किसी तरह दरवाजा खुला और हम भागते हुए नीचे आए और ट्रक में बैठ गए। काफी कोशिश के बाद इंजन स्टार्ट हुआ और हम वहां से निकल गए। लेकिन उस रात के बाद रोहित कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी और वह कहता था कि उसे अब भी वही आवाज सुनाई देती है जो उसे ऊपर बुलाती है। कुछ महीनों बाद उसने काम छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ती गई। लोगों ने बताया कि वह गांव में इधर उधर भटकता रहता है और बार बार वही कहता है कि वह पागल नहीं है। कई साल बीत गए, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि उस वीरान अस्पताल में हम अकेले नहीं थे।